नमस्कार दोस्तों। अचीवमेंट नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मोविशाला पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ओशनिक बॉटम रिलीफ की कुछ बेसिक बातों को समझा था, आज हम लोग उस क्लास को यहाँ से वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो उसमें बात की थी कि ओशन बॉटम रिलीफ को परिभाषित किया था और सोनार यंत्र के सहायता से एक फार्मूला के बारे में बात किया था, S बराबर 2D/T, जिसके आधार पे हम लोग ओशन बॉटम का जो रिलीफ है उसका हम टोपोग्राफी के बारे में पता कर लेते हैं, उसके आधार पे हम मानचित्र तैयार करते हैं। और अब उसके बाद जो है हमने साथ में ये भी बात की थी कि ओशन बॉटम रिलीफ को हम लोग प्राथमिक बंटवारा उसका क्या है और गौण बंटवारा उसका क्या है, प्राथमिक आधार पर कितने भागों में बांटते हैं और गौण आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, वो क्लासिफिकेशन था। आइए हम लोग बात करते हैं कि ओशन बॉटम रिलीफ, समुद्र नितल ऊंचावच, नितल ऊंचावच। पहले इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बाकी से बात करेंगे। पिछले क्लास में जो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने बनाया ही था ही, और अब जो है इसको डायग्राम बनाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप इस क्लासिफिकेशन को एक बार मैं फिर से लिख दूं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी टोपोग्राफी को दिखाना भी आसान रहेगा। तो इसमें जो है आकारकी के आधार पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। आकारकी के आधार पर समुद्र नितल ऊंचावच का विभाजन या वर्गीकरण। इसमें से पहला हम बात कर रहे हैं, पहला प्राथमिक वर्गीकरण, और दूसरा हमारा यहाँ हो जाएगा गौण वर्गीकरण यानी सेकेंडरी वर्गीकरण। प्राथमिक वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं इसमें हम बात कर लेंगे ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, और नेक्स्ट हो जाएगा महासागरीय मैदान। जब हम नितल के बारे में जब हम इसके दूसरे के बारे में बात करते हैं, गौण वर्गीकरण के बारे में, इसमें हमारा ए हो जाएगा, इसमें हम बात करेंगे महासागरीय कटक, बी महासागरीय कटक। इसके बाद हमारा हो जाएगा सीमाउंट और गुओट, अगला हो जाएगा तट, शोल एवं भीति या रिफ, और डी हमारा हो जाएगा इसमें महासागरीय खाई। ठीक है, अब ईटीसी फिर मैं कर देता हूं ईटीसी। अब इसके बाद जो है इस सबको हम एक मानचित्र पर, पिछले क्लास में जो मानचित्र बनाया था एक बेसिक समझ के लिए थी, सिंपल मानचित्र था, अब उसको और मैं थोड़ा सा एडवांस करके बनाता हूं।
तो आइए एक मानचित्र यहाँ बनाते हैं और उस मानचित्र पर हम लोग बारी बारी से सबको यहाँ पर दिखाएंगे। ये इसको हम लोग बोल देते हैं अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। ये जो घटनाक्रम है ये हमारा हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। अपवेलिंग ऑफ मैग्मा, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, आने के बाद जो है एक प्लेट इधर एक प्लेट ये, मान लेते हैं कि ये प्लेट ए हो गया, प्लेट बी कर लेते हैं और इधर में कर लेते हैं प्लेट ए। प्लेट ए, तो प्लेट ए और प्लेट बी दूसरे को जब ये लगता है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है तो दबाव डालता है, प्लेट भी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में खिसकता है और अपवेलिंग ऑफ मैग्मा जो है ऊपर की तरफ ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप निरंतर मैग्मा का ऊपर की तरफ निस्सरण होता है और निस्सरण होते रहता है, निरंतर मैग्मा ऊपर की तरफ आता रहता है। वही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो लावा के रूप में सतह पर निक्षेपित होता है, ओशनिक सतह पर, और इसको हम लोग बोल देते हैं मिड ओशनिक रिज या ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज मध्य महासागरीय कटक हो सकता है या सिर्फ सागरीय कटक भी हो सकता है या सिर्फ रिज भी हो सकता है ये। ठीक है, इसके बाद ये जिसकी ऊंचाई ऐसा समुद्री पर्वत जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है और शीर्ष नुकीला होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं गुओट। तो ये हमारा हो जाता है। तो डायग्राम सुंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि लिख देते हैं यहीं पे ये। अच्छा, ये हमारा हो गया सी लेवल, ये हमारा क्या रहता है सी लेवल। इसको हम लोग बोल देते हैं सी माउंट। सी माउंट ये हमारा हो जाता है गुओट। गुओट, गुओट वो समुद्री पर्वत जिसका कि शीर्ष क्या होता है, सपाट होता है, टेबल नुमा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं गुओट। तो सी माउंट हो गया, गुओट हो गया। इसकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, ये भी हमारा इधर में क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं सी माउंट और इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर गुओट। गुओट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये जो बना, ये प्लेट, एक प्लेट का नीचे की तरफ यहाँ सबडक्शन हो जा रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रेंच। सबडक्शन से जो बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रेंच। और ये जो ए बी प्लेट का सबडक्शन हो रहा है इस प्लेट के नीचे, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, इसको मान लेते हैं प्लेट सी। तो बी प्लेट का सी प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रहा है और यहाँ इसको बोल देते हैं सबडक्शन ऑफ प्लेट। सबडक्शन कर देते हैं, सबडक्शन माने प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। ठीक है, लेकिन ये सबडक्शन प्रत्यावर्तित हो रहा है, उसका अपोजिट साइड में पर्वत बन रहा है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये सबडक्शन जो है हमारा जो सबडक्शन यहाँ पर जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, मान लो थीटा है, तो कोण थीटा बराबर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, कोण थीटा जो है हमारा हमेशा जो है वो 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 45 डिग्री से कम होगा तो
ये बेनी ऑफ जोन तक नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। और जब बेनी ऑफ जोन तक नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर ही रह जाएगा, तो माउंटेन यहाँ पर नहीं बनेगा अपोजिट साइड में, इसलिए यहाँ पे माउंटेन बन रहा है। इसका मतलब कि बी प्लेट का सबडक्शन जो है, प्लेट बी का सबडक्शन सी प्लेट के नीचे 45 डिग्री एंगल से अधिक पे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये जो है सी लेवल हो गया, यहाँ इसको हम लोग बोल देते हैं, एक कलर का मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि सुविधा हो आपको देखने में। ये जो हमारा है, इसको ये सबको बार बार मैं परिभाषित करूंगा। इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मंग तट। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय। कभी भी आप मेंस की परीक्षा में जब आप डायग्राम बनाए तो इंग्लिश में बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है, टीचर को अच्छा लगता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हिंदी में महाद्वीपीय मंग तट, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं अबाइशल प्लेन, ये हमारा हो जाता है अबाइशल, इसको हम लोग बोल देते हैं अबाइशल प्लेन। ABYSSAL, अबाइशल प्लेन, ठीक है। क्या होगा? अबाइशल प्लेन, अबाइशल प्लेन। ये सारा इधर में क्या हो गया? अबाइशल प्लेन। तो ये हमारा जो टोपोग्राफी ओशन बॉटम की, ये टोपोग्राफी हमारी इस प्रकार से बनी हुई है। इसी महाद्वीपीय मंग्न तट के किनारे जो है, महाद्वीपीय मंग्न तट पर कहीं कहीं हमारे कोरल रीफ और बैंक, कोरल रीफ, बैंक और शोल देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पर हमें जो है, अच्छा इधर में भी हमारा ये जो बनेगा, यहाँ पर जो ये तो हमारा माउंटेन वाला भाग हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग के माउंटेन का पार्ट हो गया, लेकिन जहां पर माउंटेन होता है वहां पर महाद्वीपीय मंग्न तट जो होता है वो क्या होता है? एकदम पतला होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा माउंटेन रेंज यहाँ पे बन गया। अपोजिट चूंकि सबडक्शन हो रहा है, मलबा ऊपर की तरफ जाएगा, मलबा ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया? माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन बन गया। तो यहाँ पर भी तट के सहारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप बनेंगे। हो सकता है कि महाद्वीपीय मंग्न है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके हर आंसर में, आपके अगर 0.5 अगर आधा नंबर भी बढ़ जाता है मिनिमम, तो 12 क्वेश्चन करने 6 नंबर बढ़ जाएगा। अगर कहीं बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिए, अगर 1 नंबर भी बढ़ता हर क्वेश्चन में, तब 12 नंबर का लाभ मिलेगा आपको। तो जब भी आप ये बनाएं, नीचे में यहाँ पर लिख दें फिगर, ऐसे करके फिगर, और करने के बाद लिख देंगे ओशन बॉटम रिलीफ, रिलीफ मैंने आपने इसमें क्या दिखाया है, आपने क्या प्रेजेंट किया, तो ओशन बॉटम रिलीफ को आपने इसमें प्रेजेंट किया है। अब इसमें से बारी बारी से जो है हम एक एक टोपोग्राफी को समझना और लिखना शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक चीज चाह रहा हूं कि यहां पर लिख दूं मैं एक चीज, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहीं पर आपको दिख जाएंगे क्या? यहीं पर आपको दिख जाएंगे बैंक, यहीं पे आपको दिख जाएंगे शोल, और यहीं पर आपको दिख जाएंगे रीफ, ठीक है। यहीं पर आपके दिख जाएंगे। अब इतना करने के बाद जो है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप इसमें से एक एक्सिस वाई एक्सिस पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इधर हम क्या दिखाते हैं? हम इधर में हाइट दिखाते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में हाइट दिखाते हैं और इधर में क्या दिखाते हैं? ये हमारा हो गया हाइट, और इधर में हम दिखाते हैं एरिया। ये हमारा क्या हो गया? एरिया, ठीक है। ये हमने पूरा प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें से हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, अगर हम बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मंग्न तट, समुद्र तट, महाद्वीपीय मंग्न तट, समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला छिछला जलमग्न
भाग होता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, कोस्ट होता है। इधर की यहाँ पर सी लेवल है, सी लेवल के इधर में सारा हमारा क्या हो जाए, कोस्ट है। तो समुद्र तट से सागर की ओर, महाद्वीपीय मग्न तट, समुद्र तट से सागर की ओर छिछला जलमग्न धरातल है, जलमग्न धरातल है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये तीनों के तीनों जो है महाद्वीप के भाग होते हैं। ये तीनों ये जो है कॉन्टिनेंट के ही भाग होते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट होते हैं, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट होते हैं। तो आइए अब इसमें से बारी बारी से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पहला महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। पहला कौन सा है, महाद्वीपीय मग्न तट। तो इसमें क्या क्या देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट में? महाद्वीपीय मग्न तट में हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा को, इसके बाद हम देखेंगे इसका ढाल, क्षेत्रफल, और ढाल और क्षेत्रफल को इसमें देखेंगे। इसमें तीसरा में देखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे प्रकार, और इसके बाद फिर इसमें देखेंगे अन्य विशेषताएं। अब इसमें से बारी बारी से जो है हम लोग सबको देखने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए परिभाषा तो हम बता चुके हैं, परिभाषा मैंने बताया है। परिभाषा आप लिखिए परिभाषा के बारे में कि महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तट से सागर की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल होता है, जलमग्न धरातल होता है। सिंपल सा सटीक यही छोटा सा परिभाषा है। ठीक है, इसकी ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल जो होता है वो मैक्सिमम 1 डिग्री होता है ढाल। कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर यह फैला होता है। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो औसत चौड़ाई इसकी जो है, क्षेत्रफल चौड़ाई की जब बात करते हैं तो औसत चौड़ाई जो है कितना होता है, 48 किलोमीटर होता है। औसत चौड़ाई कितना होता है, 48 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमने इसमें किया। इसके बाद जब हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में, जब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति के 3 कारण हैं। इसकी उत्पत्ति के 3 कारण बताए जाते हैं। 3 कारण है। पहला कारण जो है अपरदनात्मक कारण है। अपरदनात्मक कारण है। बीपीएससी में तो गहराई से नहीं समझना है, यूपीएससी में है लेकिन बीपीएससी में तो गहराई समझने की जरूरत नहीं है। अपरदनात्मक कारण है। दूसरा है निक्षेपात्मक कारण, निक्षेपात्मक कारण है। और तीसरा जो है वो है भ्रंशन कारण। 3 कारण हो गए। इसकी डिटेल में बीपीएससी में इसके बारे में नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि अब परीक्षा क्वालिफाई करना है, अब विद्वान नहीं बनना है, जानना नहीं है। जब इसके हम प्रकार के बारे में बात करते हैं तो महाद्वीपीय मग्न तट के प्रकार के बारे में, तो महाद्वीपीय मग्न तट के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो ये संकीर्ण भी होते हैं, संकीर्ण, और दूसरा संकीर्ण, और दूसरा होता है चौड़े। चौड़े तो संकीर्ण कहां पर होंगे, संकीर्ण हो गया चौड़े। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं संकीर्ण और दूसरे को बोलते हैं चौड़े। संकीर्ण की जब हम बात करते हैं तो संकीर्ण कहां पर होंगे, जहां पर तट के सहारे पर्वतीय भाग हो, जैसे पूर्वी प्रशांत महासागर के तट के पूर्वी प्रशांत महासागर भाग में रॉकी और एंडीज की अवस्थिति ही
प्रशांत महासागर में, वहां प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में रॉकी और एंडीज की उपस्थिति ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर तट की चौड़ाई को एकदम संकीर्ण कर देता है। क्या हो जाता है? संकीर्ण हो जाता है। चौड़ा कहां पे होगा? जहां तट के सहारे मैदानी भाग या मैदान हो। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग पर जो है वहां पे क्या होता है? तट चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गए महाद्वीपीय मग्न तट के कुछ जो प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, अब अन्य बातों में अगर बात करें, हम लोग अन्य बातें कर लेते हैं तो अच्छा, एक भारत के भी बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में मग्न तट क्या स्थिति। तो विश्व के बारे में हो गया, भारत में क्या स्थिति है? भारतीय ऐसे कर लेते हैं, भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई अधिक है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। क्यों ऐसा है कि पश्चिमी मग्न तट की चौड़ाई अधिक है? हुआ यह है कि अगर हम भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बात करें, अगर हम लोग भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बात करें, इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीप अगर है, यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट है, ये क्या हो गया? हमारा वेस्टर्न घाट हुआ। तो वेस्टर्न घाट में हम जानते हैं कि यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं कि वेस्टर्न घाट है तो इसके बीच में ये क्या हो गया है? फ्रंट लाइन हो, फॉल्ट लाइन में इसके इधर का ये भाग वेस्ट पार्ट जो है, ईस्ट पार्ट तो यथावत है, वेस्ट पार्ट जो क्या हो गया है? इसका सब्सिडेंस हो गया, नीचे की तरफ धस गया है। तो ये किस प्रकार से हो गया है? इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति बन गई है। ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट का मतलब कि वेस्टर्न घाट का ही ईस्ट वाला पार्ट जो है, इधर ईस्ट वाला, इधर हमारा क्षमा को साइनिंग है। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो हमारा ये वेस्ट पार्ट हो गया, इधर में ईस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये जो फॉल्ट, ये जो नीचे की तरफ जो सब्सिडेंस हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन थ्रोन, क्या इसको हम लोग बोलते हैं अप थ्रोन। तो जो डाउन थ्रोन हुआ है, इसी डाउन थ्रोन पर अरब सागर, अरबियन सी क्या हो गया आकर के अपना जल का प्रसार कर दिया है, जिसके कारण ये जो है यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक हो गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, मग्न तट हो गया, अब बात करते हैं मग्न ढाल के बारे में। तो आइए बात करते हैं मग्न ढाल। सेकंड हमारा हो जाता है, सेकंड नंबर पे महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल की जब हम बात करते हैं तो महाद्वीपीय मग्न ढाल पर को भी सिर्फ, अच्छा, महाद्वीपीय मग्न ढाल में भी इसी प्रकार से हम बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे? परिभाषा। ये पे क्या हो जाएगा? परिभाषा। इसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा? ढाल, क्षेत्रफल। ठीक है, सी में क्या बात करेंगे? उत्पत्ति। डी में क्या बात करेंगे? प्रकार। और ई में बात करेंगे अन्य विशेषताएं। ये हो गया महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में। अब जो है बात करते हैं कि पहले परिभाषा क्या दे देंगे। महाद्वीपीय मग्न तट का परिभाषा दे दिया। महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में लिखेंगे कि महाद्वीपीय मग्न ढाल एक कड़ी है महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच। अगर हम लोग पीछे के डायग्राम को देखें, देखिए यहाँ देख रहे हैं महाद्वीपीय, ये मग्न ढाल हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये महाद्वीपीय मग्न तट एवं महाद्वीपीय मग्न तट एवं महासागरीय मैदान के बीच, ये जो महासागरीय मैदान है उसके बीच की कड़ी है। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे महाद्वीपीय उभार भी है, कॉन्टिनेंटल राइज भी है, लेकिन
कहीं कहीं पे इसकी अनुपस्थिति होती है। इसीलिए समान तौर पे कह दिया जाता है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट एवं महासागरीय मैदान के बीच कड़ी होता है। कड़ी का काम करता है, जोड़ने वाला भाग ये महाद्वीपीय मग्न ढाल है। आइए जो है हम बात करते हैं अब परिभाषा के बारे में। परिभाषा हमारा हो गया। ढाल की जब हम बात करते हैं तो इसका ढाल जो है हम बात करते हैं 2 से लेकर के 5 डिग्री के बीच होता है। 2 से लेकर के 5 डिग्री तक। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 8.5% है। कितना है? 8.5% इसका कुल क्षेत्रफल है। अच्छा, इसका महाद्वीपीय जो हम लोगों ने किया था, एक चीज छूट गया था, क्षेत्रफल हो गया इतना किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, इसकी गहराई भी कितनी होती है? गहराई जो है मैक्सिमम 200 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 200 मीटर तक महाद्वीपीय मग्न तट की। अब हम बात करते हैं मग्न ढाल पे। इतना हो गया, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं कि इसकी गहराई कितनी, कहाँ तक गहरा है ये? तो ये 200 मीटर से लेकर के 3660 मीटर की गहराई है। 3660 मीटर या 4000 मीटर तक ये गहरा होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो महासागरीय ढाल की, जब महासागरीय ढाल की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो महासागरीय ढाल की उत्पत्ति के बारे में 3 कॉन्सेप्ट हमारे चलते हैं। उत्पत्ति के बारे में 3 बातें हैं। एक तो है, कहा जाता है कि सागरीय तरंगों के अपरदन के परिणाम स्वरूप, अपरदन के परिणाम स्वरूप। दूसरा कहा जाता है भ्रंशन क्रिया द्वारा, भ्रंशन क्रिया द्वारा। और तीसरा कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट के वलन के कारण, महाद्वीपीय मग्न तट के वलन के कारण। ये कहा जाता है उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति में 3 बातें महाद्वीपीय मग्न ढाल पर की आती है। जब इसके हम प्रकार के बारे में बात करते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल के प्रकार के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, इसके प्रकार की बात होती है कि 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक होता है मंद ढाल, मंद ढाल वाला महाद्वीपीय मग्न ढाल या मंद महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। तो लेकिन सीधे लिखते हैं मंद ढाल। दूसरा लिखते हैं तीव्र ढाल, मंद ढाल, तीव्र ढाल। अगला होता है भ्रंशित ढाल, भ्रंशित ढाल। चौथा हमारा होता है सीढ़ीनुमा ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल। और नेक्स्ट हमारा होता बोलते हैं समुद्री पर्वत के सहारे विकसित ढाल, समुद्री पर्वत के सहारे विकसित ढाल, समुद्री पर्वत के सहारे विकसित ढाल, ठीक है। अब एक जो हमने बताया कि अन्य विशेषताओं में, तो अन्य विशेषताओं में एक बात लेकर चलते हैं कि अन्य विशेषताओं में कि विभिन्न महासागरों में इनकी क्या अवस्थिति है, ठीक है। अन्य में विभिन्न महासागरों में, इसको मिटा देता हूं मैं, विभिन्न महासागरों में विभिन्न महासागरों में महाद्वीपीय मग्न ढाल का क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर लिख देंगे सागर का नाम, सागर का नाम, सागर का नाम हो गया। इसके बाद लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल,
और इधर लिखेंगे उसमें महाद्वीपीय मग्न ढाल का जो कोण है, कोण का, ठीक है। और सबके में अब हम लिखते चले जाएंगे। तो पहला हम लिख रहे हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर का जो कुल ओशनिक बॉटम रिलीफ है उसके कितने पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है, तो उसका क्षेत्रफल है 12.4%। यहां पर स्लोप कितना है, तो 5 डिग्री 2 मिनट, 5 डिग्री 2 मिनट। प्रशांत महासागर के कुल 7% 7% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल है, ठीक है। और यहां का जो कोण है वो है 3 डिग्री 2 मिनट, 3 डिग्री 2 मिनट। इसके बाद जब हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर के कुल 6.5% भाग पर, क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मग्न ढाल है, और यहां का जो कोण है वह है, मतलब यहां काफी तीव्र है, 2 डिग्री 55 मिनट, 55 मिनट। तो ये अगर आप इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे तो आप बताइए सारे के सारे जो है आपके पास फैक्ट, बिना फैक्ट और फिगर के तो मेंस का एग्जाम हो नहीं सकता, हम निबंध की परीक्षा तो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एवरेज ढाल, ठीक है कि हमारा हमने 2 से लेकर के 5 डिग्री के बीच रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर कि ढाल जो है बहुत अधिक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि सेंट हेलेना पार्क के पास जो है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना के पास महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है 62 डिग्री यहां पर है, 62 डिग्री। इंडिया में ही कालीकट के पास जो है 5 से 15 डिग्री के बीच है, स्पेन के पास 30 डिग्री है, ठीक है। सॉरी सेंट हेलेना नहीं, सेंट पॉल, सॉरी, यहां पर कितना है, सेंट पॉल के पास कितना है, 62 डिग्री, सेंट पॉल, ठीक है। सेंट हेलेना के पास जो है, सेंट हेलेना के पास जब हम बात करते हैं तो यहां 35 से लेकर के 40 डिग्री के बीच है, ठीक है। तो ये सारे जो तो कालीकट के बता ही दिया 5 से 15 डिग्री के बीच है, स्पेन के पास 30 डिग्री, सेंट हेलेना, सेंट पॉल हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महाद्वीपीय मग्न ढाल के स्थिति थी। अब जो है बात करते हैं हम लोग तीसरे के बारे में, जो हमारा है महाद्वीपीय उभार। तो हम बात करते हैं महाद्वीपीय उभार के बारे में, महाद्वीपीय उभार। 3rd नंबर पे हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज, देखिए कॉन्टिनेंटल राइज को देख लीजिए एक बार, कौन सा है ये, देखिए ये हमारा जो है ये भाग, यही भाग हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज है। देख रहे हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल एवं महासागरीय मैदान के बीच क्या है, धीरे धीरे महासागरीय मैदान में जाकर के क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। महासागरीय मैदान में जाकर के धीरे धीरे ये क्या होता है, मिल जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। महासागरीय महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय उभार के बारे में बात जब करते हैं तो महाद्वीपीय उभार के में इसकी बात जो है, परिभाषा अभी हम बता ही दिए, परिभाषा के बारे में बात होगी। परिभाषा के बाद इसका हम बात करेंगे ढाल के बारे में, ढाल इसमें बात करेंगे गहराई, इसके बाद उत्पत्ति और प्रकार के बारे में इसमें कुछ बात नहीं करना है, ठीक है। उत्पत्ति और प्रकार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इसी पर बात करते हैं हम लोग। तो परिभाषा के बारे में हमने बात कर दिया है कि परिभाषा ये जो है महाद्वीपीय
जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो ओशनिक बॉटम रिलीफ में हमने बताया था कि महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल और महाद्वीपीय उभार महाद्वीप के ही भाग होते हैं। और हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये महाद्वीपीय सीमांत के भाग होते हैं। तो इसकी परिभाषा में कह देंगे कि ये महाद्वीपीय सीमांत के अंतिम भाग है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यह है महाद्वीपीय सीमांत का अंतिम भाग है। ठीक है, अंतिम भाग है। या इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह महाद्वीपीय मग्न ढाल एवं महासागरीय मैदान के बीच में अवस्थित होता है। दोनों में से कोई परिभाषा लेकर के चल सकते हैं। जब इसके हम ढाल के बारे में बात करते हैं, इसका ढाल जो है 0.5 से लेकर के ढाल स्लोप 0.5 से लेकर के 1 डिग्री के बीच होता है। ठीक है। गहराई की जब हम बात करते हैं तो यह 3660 मीटर से लेकर के 4000 मीटर के बीच होता है। ठीक है। और अन्य विशेषता में ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न ढाल जो होता है, महाद्वीपीय उभार जो होता है, वो धीरे धीरे महासागरीय मैदान में जाकर के विलुप्त हो जाता है। ठीक है। और बस इतना ही इसमें है, ज्यादा इसमें नहीं है। अब जो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो है हमारा महासागरीय मैदान। तो बात करते हैं हम लोग महासागरीय मैदान के बारे में। और बीपीएससी में इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी है, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो और किसी एक पर नहीं है कि महाद्वीपीय मग्न तट पर लिखिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल पर लिखिए, महासागरीय मैदान पर, किसी एक कंपोनेंट पर नहीं आएगा। महासागरीय नितल के आकारकी में किसी एक घटक पर नहीं आएगा तो पूरा संपूर्ण एक साथ आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी की तरह नहीं कि मग्न तट पर नोट्स बनाए जा रहे हैं, मग्न ढाल बना रहे हैं तो बनाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करने का काम करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, बात करते हैं महासागरीय मैदान के बारे में। तो महासागरीय मैदान, इसको लोग बोलते हैं एबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन हिंदी में इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान, आइए इसको देखते हैं कहां पर है महासागरीय मैदान। देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरा ये जो है महासागरीय, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये महासागरीय मैदान ही है। इसी मैदान में ग्रोट, सीमाउंट, कटक, ये सब पड़े हुए हैं। ये जो टोपोग्राफी है ये सारे महासागरीय मैदान को कई भागों में विभाजित करते हैं। महासागरीय मैदान को ये जो कटक होते हैं, महासागरीय मैदान को ये कटक किसमें बदल देते हैं, जब बीच बीच में महासागरीय मैदान में कटक होते हैं, ये महासागरीय मैदान को ये कटक बेसिन में परिवर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा सोमालिया बेसिन, अंडमान बेसिन, कोकोश बेसिन, ये सब क्या करते हैं, ये दो कटक के बीच के भाग होते हैं, या कटक जो है इनको कई भागों में विभाजित कर देता है। तो आइए बात करते हैं आगे महासागरीय मैदान। तो महासागरीय मैदान के बारे में भी बात करेंगे, इसमें भी हम वही बात करेंगे, परिभाषा, परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा के बाद इनका ढाल, ठीक है, या गहराई, ठीक है, इसके बाद ढाल गहराई हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे उत्पत्ति की बात करेंगे एवं इसकी विशेषताएं, माने अन्य क्वालिटीज जो है, इसकी अन्य क्वालिटीज, अन्य, ठीक है। तो
मैदान जो होते हैं, मैदान की परिभाषा क्या देंगे कि महासागर के महासागरीय नितल का सबसे समतल भाग होता है। यहाँ पर चट्टानें लगभग क्षैतिज अवस्था में होती हैं। ठीक है। जब इनके हम ढाल के बारे में बात करते हैं तो ये इनका ढाल जो है 1:100 होता है। अगर मतलब 100 मीटर जाते हैं तो 1 मीटर का ढाल दिखाई देता है, इसीलिए 1:100 है। ठीक है। अगर 100 मीटर डिस्टेंस तय करेंगे, 100 मीटर चलते हैं तो 1 मीटर स्लोप दिखाई देगा। अगर ये 100 किलोमीटर चलते हैं तो 1 किलोमीटर का आपको स्लोप मिलेगा। ठीक है। जहां तक गहराई की बात करते हैं तो ये जो है गहराई इनकी जो है 4000 मीटर से 4000 मीटर से अधिक होती है। 4000 मीटर से अधिक होती है इनकी गहराई। ठीक है। इनका विस्तार की जब हम बात करते हैं तो पूरे महासागरीय जो नितल होता है उसके 75.9% भाग पर ये अपना विस्तार रखते हैं। क्या होता है? 75.9% भाग पर ये अपना विस्तार रखते हैं। तो गहराई इनकी ये है। और उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो महासागरीय मैदान की उत्पत्ति स्थल से आए अवसादों के निरंतर जमाव या स्थल जनित निक्षेप तथा महासागरीय अवसादों से हुआ है। महासागरीय अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है। स्थल जनित निक्षेप तथा महासागरीय अवसादों के निक्षेप से हुआ है। उत्पत्ति हो गई। इसके अन्य विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो महासागर के बारे में अन्य विशेषताओं में आइए फिर यहां पे देखते हैं। अन्य विशेषताओं में देखिए, विभिन्न महासागरों में महासागरीय मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत। तो यहां पर लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं महासागर, और यहां पर लिखते हैं क्षेत्रफल प्रतिशत में। ये 2 कॉलम हो गया। और इसके बाद जो है सबको इसमें, तो पहला हम लिख लेते हैं इसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर में हम जब बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में ये जो है 80.3% भाग पर है। यह जो है 80.1% भाग पर है। और जब अटलांटिक की बात करते हैं तो ये 54.9% भाग पर दिखाई पड़ते हैं। 44.9%, ये 44 है, कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। ये क्या हमारा है? 44.9% पर इनका विस्तार है। तो ये हमारा हो जाता है महासागरीय मैदान। और लिख देंगे लास्ट में, उल्लेखनीय है कि महासागरीय मैदान कटकों द्वारा कई बेसिनों में विभाजित
हैं, जैसे सोमालिया बेसिन, ठीक है, कोकोस बेसिन, अंडमान बेसिन इत्यादि। तो बहुत सारे हैं जो बात करेंगे हम लोग, इसमें विभाजित है। तो ये हमारा हो जाता है महासागरीय मैदान। अब हम बात करते हैं प्राथमिक आकारिकी में प्राथमिक बंटवारा हम लोगों ने कर लिया। हम लोग आते हैं गौण बंटवारे पे, तो बात करते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन या गौण बंटवारा, जब हम लोग यहाँ कर रहे थे। देखिए गौण वर्गीकरण, तो आइए बात करते हैं गौण वर्गीकरण में महासागरीय कटक, सी माउंट एवं ग्योट, तट सोल भित्ति और महासागरीय खाई। तो आइए इसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। तो दिन विजय, ठीक है। तो